जागरण न्यूज़पेपर चिंतन। एक राष्ट्र एक चुनाव की राह में कई चुनौतियां भी। 600 शब्द 100 शब्द पर मिनट। जनगणना जाति गणना परिसीमन के संकेत के बाद अब पीएम मोदी की सरकार ओर से एक राष्ट्र एक चुनाव की सिफारिश वाली पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट को मंजूरी प्रशासनिक सुधार की दिशा में सरकार के इरादे स्पष्ट कर रही है। हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि वह जल्द ही जनगणना कराएगी। यह वर्ष 2021 से लंबित है, कोविड के चलते टाल दी गई थी। वर्ष 2026 में परिसीमन होना है। इससे पहले सरकार जनगणना करवा लेना चाहती है। इससे परिसीमन करने में मदद मिलेगी। परिसीमन के बाद लोकसभा और राज्यसभा की सीटें बढ़ जाएंगी। 31 अगस्त 2 सितंबर तक केरल में चली संघ आरएसएस या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक में जाति जनगणना के पक्ष में लेकिन परंतु के साथ हामी मोदी सरकार को संकेत है कि वह जाति गणना पर आगे बढ़ सकती है। चूंकि इन दिनों कांग्रेस जाति जनगणना की रट लगाए बैठी है, तो भाजपा नीच राजग सरकार जनगणना के साथ जाति गणना करवाकर कांग्रेस के होवा की हवा निकाल देना चाहेगी। परिसीमन के बाद भाजपा अपने कोर एजेंडे में से एक वन नेशन वन इलेक्शन को भी पूरा करने की दिशा में बढ़ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से एक राष्ट्र एक चुनाव का राग छेड़कर संकेत दे दिया था कि अगले लोकसभा चुनाव से पूर्व यह फैसला लागू कर सकती है। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर गठित पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश को सरकार द्वारा स्वीकार किया जाना इसी दिशा में बढ़ाया गया कदम है। समिति ने लोकसभा व विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश की है। इसके 100 दिन बाद स्थानीय निकायों के चुनाव कराने की बात कही है। मंजूरी में सरकार के घटक दलों की भी हामी है। पीएम ने एक राष्ट्र एक चुनाव को लोकतंत्र को अधिक जीवन सहभागी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना है। कोविंद समिति की सिफारिशों को आगे बढ़ाने के लिए एक क्रियान्वयन समूह का गठन किया जाएगा। उम्मीद है कि विधि आयोग भी 2029 तक सरकार के तीनों सत्रों लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों में एक साथ चुनाव प्रस्तावित करेगा। एक राष्ट्र एक चुनाव के कई फायदे हैं, तो राह में कई चुनौतियां भी हैं। भाजपा इसे इसलिए जरूरी मानती है कि इससे जनता को बार बार के चुनाव से मुक्ति मिलेगी, चुनावी खर्च बचेगा और मत प्रतिशत में इजाफा होगा। देश हमेशा चुनावी मोड में नहीं रहेगा। सरकारें बार बार चुनावी मोड में जाने की बजाय विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकेगी। चुनाव आचार संहिता बार बार नहीं लगेगी। देश में राजनीतिक स्थिरता लाने में मदद मिलेगी। चुनाव की वजह से बार बार नीतियों में बदलाव की चुनौती कम होगी। रेवाड़ियों की प्रवृत्ति पर लगाम लगेगी। गवर्नेंस पर जोर बढ़ेगा। पॉलिसी पैरालिथिस
जैसी स्थिति से छुटकारा मिलेगा। प्रशासनिक अधिकारियों को का समय और ऊर्जा बचेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव व्यवस्था लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। इसके बाद इसे 2/3 से अधिक राज्य विधानसभाओं से पास कराना होगा। कई विधानसभाओं को समय पूर्व भंग करना होगा। लागू होने के बाद एक राष्ट्र एक चुनाव के क्रम को बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। कांग्रेस के आक्रामक विरोध के बाद राजनीतिक सहमति बनाना टेढ़ी खीर होगा। क्षेत्रीय दल नुकसान के भय से इसके विरोध में रहेंगे। नए ईवीएम वीवीपैट का इंतजार करना होगा। एक मतदाता सूची व एक मतदाता पहचान पत्र बनाने होंगे। सुरक्षा बलों की अधिक जरूरत होगी। देश में 1952, 57, 62, 67 में एक साथ चुनाव हुए थे। 1983 में चुनाव आयोग ने अपना सालाना रिपोर्ट में एक साथ चुनाव की सिफारिश की थी। 1999 में विधि आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में एक साथ चुनाव कराने की जरूरत याद दिलाई थी। विधि आयोग ने ही 2018 में एक मसौदा रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिस पर मोदी सरकार ने 2023 में कोविंद समिति का गठन किया था। 2024 के आम चुनाव में भाजपा ने वन नेशन वन इलेक्शन का वादा किया। देखने वाली बात होगी कि सरकार संवैधानिक, प्रशासनिक व राजनीतिक चुनौतियों को पार करती हुई इस एजेंडे को कब से लागू करती है। पूर्ण विराम।